जब भी कोई बंदा या शख्स गिरता है रोड पर या उसका एक्सीडेंट होता है तो उसे ये कहा जाता है कि आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। ये टेटनस होता क्या है, इसका इंजेक्शन क्यों लगवाया जाता है और अगर टेटनस का इंजेक्शन ना लगवाया जाए तो इसके क्या नुकसान होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। टेटनस एक बीमारी है जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से फैलती है और ये कहाँ पाया जाता है, जब आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और आपकी ज़मीन के ऊपर रगड़ होती है। और ये मोस्टली जो टेटनस बैक्टीरिया है ये आपको गंदी जगहों के ऊपर मिलता है, रस्टी जगहों के ऊपर मिलता है। अगर कोई कील, कोई लोहे का ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसके ऊपर ये पाया जाता है। और किसी तरीके से अगर आपके जिस्म को कट लग जाए, वहाँ पे आपको ब्लड आना शुरू हो जाए तो ये उस तरीके से वहाँ से आपके जिस्म के अंदर एंटर हो जाता है। जो आपकी ब्रोकन स्किन होती है वहाँ से आपके ब्लड में शामिल हो जाता है और आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिन फैलाना शुरू कर देता है। और ये इस हद तक खतरनाक है, ये टॉक्सिन आपके दिमाग में जाता है, आपके आसाब के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर ये केमिकल्स फैलाता है। उसके बाद होता क्या है कि आपके जिस्म के जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, उनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं और आपका जिस्म अकड़ जाता है। ये सामने आपको स्क्रीन के ऊपर तस्वीर नजर आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके लिए बेहद खतरनाक होता है और यहाँ तक कि आपकी जान बचाना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से आपको बुखार आता है, आपका पूरा जिस्म अकड़ जाता है और आपका जो जबड़ा होता है ये लॉक हो जाता है। इसका मकसद ये, ना आप खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, आपको सांस लेने में मुश्किलात पैदा होती हैं और यहाँ तक कि आपको टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है, जहाँ पर वेंट की सहूलत मौजूद हो, जहाँ पर आईसीयू की सहूलत मौजूद हो। और इसी तरीके से आपकी जान बचाना भी बाज़ मुश्किल हो जाता है। जब भी क्लोस्ट्रिडियम टेटनी आपके ब्लड में शामिल होता है, किसी तरीके से आपके आसाब को या दिमाग के अंदर पहुंचता है, जब आप हॉस्पिटल में टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि इसको अलामात जाहिर करने में बाज़ 20 दिन भी लग जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत या एंटीबॉडीज़ बना लेता है। बेसिकली वैक्सीन के अंदर भी क्या मौजूद होता है, वैक्सीन के अंदर भी क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से मिलता हुआ मुर्दा सूरत हाल में बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके जिस्म में पहले वैक्सीन की सूरत में पहुंचाया जाता है। आपका जिस्म उसको समझता है, आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसी तरीके से जब वो इन्फेक्शन आपके जिस्म में अलामात ज़ाहिर करता है और आपके जिस्म में फैलता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पहले जान चुका होता है, समझ चुका होता है और वो कुव्वत मुदाफ़त उसके खिलाफ जब मौजूद होती है तो वो उसको मार देता है और आपकी हिफाजत करता है। इसीलिए आपको क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है। अमूमन ये आपको बचपन में लगाई जाती है, उसके बाद आपकी जब 12 से 13 साल उम्र होती है तब लगाई जाती है, फिर उसके 10 साल बाद आपको बूस्टर डोज दिया जाता है और ये रिकमेंड किया जाता है कि हर 5 से 10 साल बाद आपको इसकी जो बूस्टर डोज है वो लगवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरीके से जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उस दौरान या आप रोड पे गिरे हैं, उससे पहले आपने अगर बूस्टर डोज नहीं करवाया हुआ तो उसके बाद आपको टेटनस जो वैक्सीन है वो लगवाना लाजमी होती है, ताकि जब बैक्टीरिया आपके जिस्म में अलामात ज़ाहिर करने वाला हो तो आपके जिस्म में पहले से उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त मौजूद हो, इम्यून सिस्टम आपका उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसके खिलाफ मुज़ाहमत दिखाए और इसी तरीके से आपको टेटनस होने से बचा सकता है। इसीलिए हर रोड पे गिरने वाले शख्स को, किसी तरीके से रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट को जब भी इमरजेंसी में आता है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लाजमी लगाया जाता है। इस मुख्तसर वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।